10:15 एक तस्वीर आती है कर्नाटक की राजनीति से। राजनीति के दो दिग्गज चेहरे सीएम सिद्धारमैया और उनके साथ होते हैं डीके शिव कुमार। एक तस्वीर जिसमें एक टेबल है, टेबल पर सांभर है, इडली है और दूसरे व्यंजन भी है। ये टेबल नाश्ते की टेबल कही जा रही है और इसके साथ साथ एक तस्वीर पिरोती नजर आई, एक तस्वीर बनती नजर आई जो अब कर्नाटक की राजनीति में एक और नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। आज से ठीक आप अगर 12 घंटे पहले की बात करेंगे तो ये तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगर चर्चा थी, चर्चा के बाजारों में कुछ चल रहा था, वो थी बात कलह की। कलह कांग्रेस की, कलह सीएम को लेकर कि क्या कर्नाटक में सीएम बदल जाएगा। पर एक तस्वीर में नाश्ता और नाश्ते में तमाम वो व्यंजन, उनके बीच कहानी बदल गई। 10:15 पे आती है नाश्ते की टेबल, उसके बाद 11:15 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दोनों नेता जिन्हें कहा जा रहा था वैभव कि अब सिद्धारमैया तो सुन रहे हैं, बात मान रहे हैं, पर डीके शिव कुमार नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं, कर्नाटक की राजनीति से छिटक रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, एक साथ टेबल पर नजर आते हैं और इतने स्वादिष्ट व्यंजन भी इनके साथ नजर आ रहे हैं। साथ में हंसते मुस्कुराते चेहरे और ठीक 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बार बार एक बात का जिक्र हुआ और वो जिक्र था हाईकमान के फैसले का सम्मान। किस फैसले के सम्मान की बात हो रही है और ये तस्वीर आपको क्या कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में कर्नाटक की राजनीति इस तस्वीर के साथ कैसे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो इस तस्वीर ने सबको हैरान किया, क्योंकि जो विरोधी हैं कांग्रेस के कर्नाटक में, यानी बीजेपी वाले, जेडीएस वाले, और भी जो राजनीतिक गलियारों के लोग जो राजनीति को जानते समझते हैं कर्नाटक की, उन सबको ऐसा लग रहा था कि ये विवाद अभी और बढ़ेगा, ये टकराव अभी और बढ़ेगा। उन सबको लग रहा था कि वो सब चीजें फिर से दोहराई जा सकती हैं, जैसे कर्नाटक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हुआ था, जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में हुआ था, जैसे छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश सिंह बघेल के बीच में हुआ था। वो सब चीजें कर्नाटक में फिर से होंगी। देखिए, बाकी राज्यों के जो नाम मैंने गिनाए, उन राज्यों में ऐसी तस्वीरें तुरंत सामने नहीं आई थी, बाद में आई थी। लेकिन जब टकराव बढ़ रहा था, उस टकराव के एन मौके पर ऐसी तस्वीर आना जिसमें वो दोनों नेता जिनके बीच में टकराव है, वो एक साथ बैठे हुए हैं, बहुत सहज दिख रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, तो ये तस्वीर एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की कर्नाटक की राजनीति को लेकर। और इस तस्वीर के पीछे कांग्रेस आला कमान का वो आदेश हो सकता है जिसमें कहा गया होगा कि पहले आप आपसी मतभेद सुलझा लीजिए, एक फोटो जारी कीजिए, एक संयुक्त बयान जारी कीजिए, जिससे संदेश जाए कि अभी एकजुटता बनी हुई है, अभी टकराव ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस तस्वीर को, जो आप बोल रहे थे कि तस्वीर को लेकर हम कैसे देखें, तो उसमें यही नजर आ रहा है कि अभी ये ऊपरी कोशिश है, ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश है, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी वो टकराव बना हुआ है, अंदर ही अंदर वो तलवारें अभी खिंची हुई हैं। और ये तलवारें फिर से तभी वापस अंदर जाएंगी जब कांग्रेस आला कमान कोई फैसला ले लेगा, यानी दिल्ली में बैठे हुए लोग जो कांग्रेस के पूरे देश में बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, गांधी परिवार के लोग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लोग जब कोई फैसला ले लेंगे कि नहीं अब ये नेता कर्नाटक का सीएम होगा या ये नेता सीएम बना रहेगा, तभी जाके ये मामला सुलझ सकता है। अभी ऊपरी तौर पर तस्वीर सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, एक मैसेज देने के लिए है कि सब ठीक है। बिल्कुल। और तस्वीर को लेकर भी दिलचस्प बात यह है वैभव कि ये कोई तस्वीर पैपराजी वाली तस्वीर नहीं है। ये कोई तस्वीर ऐसी नहीं कि आड़ी तिरछी कहीं ना कहीं बस खींच ली गई चुपके से। दोनों नेता शांति से टेबल पर बैठे हैं, पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और उस जमावड़े के बीच पोज है, चेहरे पर मुस्कान है, हंसते हुए बातें हैं, ठिठोली है और पूरी टेबल उस नाश्ते के व्यंजनों से सजी नजर आ रही है। इससे भी बड़ी बात कि दोनों नेता पोस्ट करते हैं, एक्स पर पोस्ट कर क्या लिखा मैं वो भी बता दूं। सिद्धारमैया लिखते हैं, हैड ब्रेकफास्ट विद डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार इन दिस मॉर्निंग विद द ब्रीफ कन्वर्सेशन, यानी कि अब बातचीत हो गई हमारे बीच, एक अच्छी बातचीत हुई है जिसका जिक्र बार बार हो रहा था और कर्नाटक की कलह से देखा जा रहा था जोड़ते हुए कि कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों नेताओं के बीच। इसके बाद अगला पोस्ट है डीके शिव कुमार का, डेप्यूटी सीएम कर्नाटक, जिनको लेकर काफी चिंता कांग्रेस के दिमाग में थी, क्योंकि बड़ी नाराजगी तो इनको लेकर ही है। 2.5 साल बीत गए, 20 नवंबर को वो दिन पूरा हो गया कि 2.5 साल वाला पद सिद्धारमैया अब छोड़ें और डीके शिव कुमार कुर्सी संभाले, पर ऐसा होता नजर नहीं आया। पर डीके शिव कुमार भी पोस्ट करते हैं, वो लिखते हैं, मैट ऑनेबल सीएम श्री सिद्धारमैया। इसके अलावा आगे वो भी फोटो शेयर करते हैं, फोटो शेयर कर लिखते हैं कि आगे कर्नाटक की राजनीति में जिस विकास की बात वैभव हम कर रहे थे
कि अब इन दोनों की कलह के वजह से कर्नाटक का विकास ठप पड़ गया है। उस विकास की बात हो रही है। अचानक बार-बार हम जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ 10 से 12 घंटे बीते हैं और इसके भीतर ही इस तरह की तस्वीर आती है। अचानक कर्नाटक के विकास की बात होती है। अचानक बात होती है कि दोनों नेताओं के बीच एक लंबी वार्ता हुई है और उस वार्ता का नतीजा है आला कमान के आदेश की तरफ देखते हुए। खैर, इन दोनों तस्वीर के बाद जिस बात को वैभव ने भी बताने की कोशिश की, दोनों तस्वीर का एक ही मकसद हो सकता है कि कांग्रेस ने कहा कि अपनी कलह दूर कीजिए। वैभव, छोटा सवाल ही लूंगा कि आखिर कांग्रेस का आदेश था कि आप कलह दूर कीजिए, पर बार-बार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात रिपीट की गई कि आदेश का सम्मान करेंगे, आदेश का सम्मान करेंगे, और इसके ठीक 10 घंटे पीछे जाएं तो दोनों नेता अडिग थे। सिद्धारमैया बार-बार कह रहे थे कि 5 साल से पहले कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, और डीके शिव कुमार के समर्थक, खुद तो वो मुखर तौर पर नहीं कह रहे, पर उनके समर्थक, उनके साथ के नेता लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब कर्नाटक में कुछ गड़बड़ होने वाली है। पर अब दोनों एक सुर में कह रहे हैं कि आलाकमान के फैसले का सम्मान करेंगे। ये सम्मान किस और इशारा कर रहा है? कोई उम्मीद है या फिर एक और नई कलह? देखिए, राजनीति में कुछ लाइनें बहुत रटी रटाई होती हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो या किसी भी सरकार का नेता हो। देखिए, जनता का विकास सबसे ऊपर है, कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, आला कमान का आदेश सर्वोपर है। ये सब बातें बहुत रटी रटाई होती हैं, अक्सर लोग बोलते रहते हैं जब ऐसे विवाद होते हैं। इन सब लाइनों से कोई मतलब निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब चीजें बोलना भी, और क्या बोलेंगे कि नहीं मैं आला कमान का आदेश नहीं मानूंगा, तो ये सब चीजें तो बोलेंगे ही। लेकिन बात यह है कि जो मेन मुद्दा है, जो असली लड़ाई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रहेंगे या शिव कुमार बनेंगे, ये मुख्य लड़ाई है इन दोनों के बीच में, और इसका फैसला अभी होना बाकी है। ऊपरी तौर पर मैंने बार बार जो ये मैं कह रहा हूं कि ये दोनों सिर्फ व सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर टकराव जारी है। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ छोटी बातों पर भी बात कर लें, और मजबूत बातें हैं जो अब आगे की राजनीति तय करेगी। बीजेपी को लेकर लगातार वैभव आप भी बता रहे थे कि उनके नेता कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इस पर सिद्धारमैया ने कहा है कि बीजेपी जेडीएस को झूठे आरोप लगाने की आदत है, उनके पास इतनी संख्या ही नहीं है कि वो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपने किसी मकसद में कामयाब हो पाए। शिव कुमार ने यह भी कहा कि हम आपके सपोर्ट से सरकार लाए हैं, आपके वादे के मुताबिक काम करेंगे, सीएम के साथ मैं काम करता रहूंगा, ये शिव कुमार का कहना है। यानी कि नाराजगी तो है, पर वो बयानों में नहीं झलकेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल नहीं झलकेगी। इसके साथ ही वो कहते हैं कि हम हाईकमान के आदेश का सम्मान करते हैं, जिसका जिक्र वैभव भी कर रहा है, लेकिन किस कदर और कब तक हो पाएगा इसकी बात कहना मुश्किल है। 2028 के प्लानिंग की तरफ, 2028 के ब्लूप्रिंट पर काम चल रहा है, ये भी कहना है शिव कुमार का। और मुझे लगता है वैभव, जो बात आपने जोड़ी कि 2028 इसलिए भी कि शायद शिव कुमार को ही सत्ता मिले और सिद्धारमैया रिटायर्ड हो जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये कांग्रेस पार्टी बहुत सारे लोगों से कहती आई है, और भी राज्यों में, जैसे राजस्थान में सचिन पायलट से कहा जाता है कभी आपकी उम्र कम रहे, अशोक गहलोत अब उतने ज़्यादा युवा रहे नहीं, या उनकी उम्र हो चली है और वो कुछ ही समय तक राजनीति करेंगे, उसके बाद तो आपको ही संभालना है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा आप इंतजार कीजिए। वही सब कुछ शिव कुमार को भी कहा जाएगा कि अभी आप 63 या 65 साल के हैं, अभी आप इंतजार कीजिए, अभी सिद्धारमैया के पास कुर्सी रहने दीजिए, और 2028 के बाद आपको ही संभालना है, पूरा राज्य आपके ही हाथों में होगा, ऐसा कुछ कहा जाएगा। चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा अब, क्योंकि कांग्रेस की पूरी कोशिश तो यहाँ पर कामयाब होती नजर आ रही है। एक खूबसूरत मेज सस्ती है, 10:15 यानी कि 10:15 पर सुबह सुबह नाश्ता होता है। नाश्ते के ठीक बाद 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के मुताबिक सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। कांग्रेस जो चाहती थी, आलाकमान जो चाहता था, उस हिसाब से एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजाइन होती है। सिद्धारमैया भी वैसा करते हैं, डीके शिव कुमार भी कोई इधर उधर की बयानबाजी नहीं करती। नाराजगी उनके चेहरे से, उनके बयान से तो बिल्कुल झलकती नजर नहीं आई। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति और कांग्रेस की नीति कर्नाटक पर कितना असर डालती है। कर्नाटक में क्या सचमुच कोई कलह बचा है, या फिर इस तस्वीर के साथ ये राजनीति, ये कलह सिमटती नजर आएगी। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ है वैभव। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.